इस वीडियो में अभिषेक कर जी से क्वेश्चन करा गया है व्हाट रिच पीपल नो दैट अदर्स डोंट, यानी रिच लोग ऐसा क्या जानते हैं जो और लोग नहीं जानते। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभिषेक कर जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार फिर से टीम के रिकमेंडेशन पे मैं अभिषेक कर जी की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी ये एक पॉडकास्ट का पार्ट है और इस बार भी पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग पूरी पॉडकास्ट चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए। तो आइए देखते हैं उनका आंसर क्या है, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभिषेक, कहा जाता है दैट रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। कहने का मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। मोर सो इन आवर कंट्री इंडिया। ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी शायद सही है, लेकिन हमारी कंट्री पे बहुत ज्यादा अप्लाई होता है कि अमीरों के पास और ज्यादा पैसा आता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, इनको कौन सी ऐसी सीक्रेट सॉस पता है, कौन सा ऐसा सीक्रेट मेथड पता है दैट दे आर एबल टू मल्टीप्लाई देयर मनी? इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। बिलीफ क्या होते हैं कि सर एक नॉर्मल इंसान का, स्पेसिफिकली इंडिया में एक हमारा क्रैब कल्चर है। क्रैब कल्चर इन द सेंस, अगर एक बंदा ऊपर उठेगा 10 लोग नीचे खींचने बैठ जाएंगे। तो ये एक क्रैब कल्चर है। ये वेल्दी माइंडसेट में नहीं होगा। वेल्दी माइंडसेट बोलेगा अच्छा मैं बढ़ाऊं तू भी बढ़ जा, सब बढ़ो, साथ में बढ़ते हैं, कोलैबोरेटिव रहता है। पर इंडिया में क्या रहता है, अगर कोई अचानक से बढ़ गया, इसने पक्का कुछ झोल किया है, ये गलत इंसान है, ये बकवास इंसान है, ये करप्टेड इंसान है, यही चीज हम एक लगा देते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम। क्योंकि बचपन से हमने देखा हुआ है, हमने सुना हुआ है हमारे घर वालों से कि अमीर वही होता है जो गलत प्रैक्टिसेस करता है। क्योंकि पुराने, बहुत पुराने साल जमाने में ये चीज होती थी। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बिल्कुल। शायद इस तरह की एक धारणा बन गई। पता है, आउटलायर्स के साथ कभी हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। सेम गोज विद पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। काफी लोग अपने आप को डिप्रेस इसलिए कर लेते कि हम वॉरेन बफेट सर जैसे रिटर्न क्यों नहीं बना पा रहे। ही इज एन आउटलायर यार। 60 साल में दूसरा वॉरेन बफेट नहीं बन पाया, ही इज एन आउटलायर। तो आपको आउटलायर चाहे पॉजिटिव्स हो या नेगेटिव्स हो, उनके साथ कंपेयर करना पहले छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो हर किसी की जर्नी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। एक हर्षद मेहता हुआ तो हमने पूरे स्टॉक मार्केट को बेकार बना दिया। अरे भैया, हर कोई हर्षद मेहता जैसा स्कैम करके नहीं जाएगा। आते हैं 8-9 साल में एक एक स्कैम आता है, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीवन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय वेल्थ या इस तरह की चीजें। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका एक माइंडसेट अलग रहता है। पहली चीज है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। वो दिन भर के इसमें नहीं पड़ेंगे। मैंने आज तक किसी भी अमीर इंसान को नहीं देखा है जो जाके दुनिया भर के लोगों की लेग पुलिंग करेगा। एज सिंपल इज दैट। मैंने कभी नहीं देखा वॉरेन बफेट सर ट्विटर पे आके बोल रहे हैं इलॉन मस्क तू क्या कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, ये बंद कर, इलॉन मस्क तेरी कंपनी डूब जाएगी। वो ये नहीं कहते जुकरबर्ग तू खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तू फ्रॉड इंसान है। ये सब चीजें नहीं करते। ये एक नॉर्मल माइंडसेट, एक वीक माइंडसेट ये सारी चीजें करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है और बहुत ज़्यादा पॉइंट की बात है कि जो वेल्दी पीपल होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं और पॉजिटिव ही बात करते हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि अक्सर वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि पॉजिटिव रहो। दूसरी चीज, इनके लिमिटिंग बिलीव्स नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो कि अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लूं, कैलकुलेटिव रिस्क लूं, विथ माई माइंडसेट, विथ माई इंटेलेक्ट, एंड इफ आई वर्क हार्ड, तो मैं पैसे बना सकता हूं, खुद के लिए भी बना सकता हूं, सोसाइटी के लिए बना सकता हूं। तीसरी चीज है, वो थोड़े प्रैक्टिकली सोचते हैं। प्रैक्टिकली इन द सेंस, आज के समय पे काफी लोग बोलते हैं इतना पैसा कमा के क्या करोगे, चैरिटी कर लो, चैरिटी कर लो। बोलना काफी आसान है। काफी लोग बोलते हैं मैं बड़ा होकर चैरिटी बनूंगा, पैसा तो कुछ भी नहीं है। भाई साहब, अगर आपको अजीम प्रेम जी जैसा 6 हजार करोड़ का अगर चैरिटी भी करना, उसके लिए पहले 6 हजार करोड़ बनाने पड़ेंगे। सो प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी ना स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है, वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं है। हमको स्टेटस ज्यादा प्यारा है। हमको इससे ज्यादा मतलब है कि पड़ोसी शर्मा जी के पास कौन सी कार है, हमारे पास वो कार है कि नहीं, भले ही हम कर्जे में लेके आए। रैदर देन हम ये सोचें कि मैं इतना वेल्दी हो जाऊं कि यार अगर वो कार नहीं भी हो ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शर्मा जी हर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हर दिन वेकेशन पे जा सकता हूँ। ये ना एक वेल्दी लोगों का माइंडसेट होता है कि उनको शो ऑफ नहीं करना है, उनको लोगों को दिखाने के लिए अपनी वेल्थ नहीं दिखानी। जैसे आप, अगर हम अभी जकरबर्ग की बात कर रहे हैं, एवरी डे वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, और एब्सोल्युटली। कुछ उनको शो ऑफ नहीं करना है। क्या वो बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं पहन सकते? उनको अपनी लाइफ में से एक डिसीजन कम लेना है। इसको आप सिंपल सा देखिए ना, अगर आपको सड़क पे एक लैम्बोर्गिनी दिखती है, आप कभी नहीं बोलते हो यार इसका क्या ओनर होगा, यार गजब कितना स्मार्ट होगा, पागल हो रहे हैं। नहीं, वो सब लैम्बोर्गिनी की फोटो उठा रहे हैं। Nobody cares whose Lamborghini is this. Everybody cares वाह क्या Lamborghini है। कोई ये नहीं कहता यार अभिषेक क्या लैम्बो लेके घूम रहा है। सब बोलेंगे यार लैम्बो तो गजब है यार, क्या बात है। और सबको लैम्बो के साथ फोटो खींचनी है, आपके साथ नहीं खींचनी कि भाई तू भी बैठ जा अंदर, तेरे साथ में फोटो खींच लो। शो ऑफ वाला जो कल्चर है, अगेन वी आर बोरोड इट फ्रॉम द वेस्ट।
कभी भी वेल्दी इंसान ये नहीं करता। आपको पता है दुनिया के सबसे वेल्दी इंसान एक फैमिली है रॉथशाइल्ड्स करके, $2 ट्रिलियन के उनके हैं। कभी आपको मीडिया पे भी नहीं दिखेंगे, कहीं शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। लाइक यू मेंशन्ड अबाउट ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स शॉर्ट्स में पहन के चले जाते थे, इधर-उधर घूमते थे। अच्छा, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा कि रिच लोगों को ना घड़ियों का, लग्ज़री वॉचेस का बड़ा शौक है। तो मैंने देखा मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं, छोटे बेटे, उनके पास 80 करोड़ की घड़ी है, 80 करोड़। सब बोले अरे इनके तो अंधा पैसा है, तो पागल हैं इस तरह से। लोगों ने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। डू यू नो व्हाई पीपल बाय दीज वॉचेस? बिकॉज़ ये वॉचेस भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है। लग्ज़री वॉचेस का प्राइस डिक्लाइन नहीं होता है, एप्रिशिएट होता है। वही 80 करोड़ की चीज़ आज से कुछ साल में 150 करोड़ की हो जाएगी, 150 करोड़। वो किसी अरब के बच्चे को जाके वो गिफ्ट तो नहीं करेंगे, उसको बेच देंगे 150 करोड़, 70 करोड़। डायरेक्ट वहाँ पे प्रॉफिट है। हम लोग सोचते हैं हमारी घड़ी तो सेम टाइम दिखा रही है, उनकी घड़ी भी सेम टाइम दिखा रही है। नो, दैट इज़ द रीज़न। बट एक नॉर्मल इंसान रोलेक्स क्यों एस्पायर करता है? वो सोचता है कि मैं भी महँगी घड़ी खरीदूँगा ताकि लोगों को देखो मैंने महँगी। नहीं, दीज़ पीपल जो इतने बड़े-बड़े लोग हैं, वो घड़ियाँ एज़ एन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दीज़ आर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फॉर देम। पेंटिंग सब सोचते हैं यार ये एम एफ हुसैन की पेंटिंग 5 करोड़ में क्यों बिक रही है? वो इसलिए नहीं कि जस्ट उनको सजाना है, वो इसलिए भी है कल को इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस देयर आर आर्ट लवर्स who would be ready to pay 10 crores for that artist also, क्योंकि काफी ज्यादा रेयर है। wealthy people, do you know why they own yacht? It is not just for show off। दो रीजन है। पहली चीज है कि यॉट की पार्टी में, मेगा यॉट की अगर पार्टी में भी आपको जाना है तो आपकी हैसियत होनी चाहिए कि आप एक दिन का एटलीस्ट 60 लाख रुपीस दे सको। जो एक दिन का 60 लाख रुपए देके उस यॉट में जाएगा, उसकी हैसियत कितनी होगी? तो बिजनेस डीलिंग उस लेवल की होगी। दूसरी बात है, इंटरनेशनल वाटर्स में अगर आपका यॉट रहता है तो आपके ऊपर इंटरनल एजेंसीज अटैक नहीं कर सकती है, उसको सीज नहीं कर सकती है। तो आज भी इंटरनेशनल वाटर्स में काफी सारे ऐसे मेगा यॉट्स हैं जिनके अंदर शायद $200 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, $100 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। बिकॉज कल को आपके इधर रेड पड़ गई, कुछ भी होगा, तो आपका वो सेफ है। तो वेल्दी पीपल आर नॉट हियर फॉर शो ऑफ। वो कोई भी चीज कर रहे हैं तो दैट इज अ मोटिव। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब जरा वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो में कई ऐसी चीज़ें पता चली जिन्होंने मेरा माइंड भी ब्लोन कर दिया। जैसे कि एक घड़ी वाली बात के, घड़ियों का जो वेल्दी पीपल की घड़ियाँ होती हैं उनका प्राइस घटता नहीं है, बढ़ता है, और वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती हैं उनके। और इसी तरीके से पेंटिंग वगैरह, खैर इसका पेंटिंग वगैरह का तो मुझे पता था पहले, लेकिन ये वॉच का नहीं पता था। उसके अलावा एक चीज़ जो अभी इन्होंने बताई कि वो यॉट रखते हैं और यॉट के अंदर उनकी बहुत सारी कीमती चीज़ें रहती हैं जिन्हें कोई एजेंसी रेड नहीं डाल सकती। यार कमाल की बात है। और एक आम आदमी का दिमाग कभी इस लेवल पे नहीं चलेगा यार। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वेल्दी पीपल्स के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करते हैं। आम आदमी की तरह ऐसे ही नहीं कर देते हैं किसी को देख के। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ अलग हटके ही सोचते हैं। अभिषेक जी की यही खासियत है कि वो ऐसी बातें बताते हैं जो हमें कहीं से सुनने को या जानने को नहीं मिलती, और इसी वजह से उनकी वीडियोस देखने में इतना मज़ा आता है। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।